नमस्कार। आपको भी पता है कि पिछले एक दो सालों से बॉलीवुड के अंदर एक ऐसा फैशन बन चुका है कि आप एक ऐसा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट लेकर के आते हैं जिससे लोगों के रिलीजियस जो सेंटिमेंट होते हैं वो हर्ट हो जाते हैं, यानी कि जो धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत हो जाती हैं। अब ये बॉलीवुड वाले जो लोग हैं, जब ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं उसके बाद लोग प्रोटेस्ट करते हैं, उसके बाद सडनली ये लोग माफी मांगते हैं। वो जो कंट्रोवर्शियल सीन होते हैं उन्हें डिलीट कर दिया जाता है। सोशल मीडिया के पावर की वजह से उन लोगों को माफी मांगनी पड़ती है। लेकिन क्या ये लोग इतने बेवकूफ होते हैं कि जब ये लोग शूटिंग करते हैं, जब स्क्रिप्ट लिखते हैं, रिहर्सल करते हैं एंड एक पर्टिकुलर सीन के कम से कम 5-6 रीटेक होते हैं, शॉट लिए जाते हैं मल्टीपल, उसके बाद एक परफेक्ट शॉट को रखा जाता है। ये सारी प्रोसेस के दौरान इन सब लोगों को पता रहता है कि ये जो सीन है, ये जो डायलॉग है, इससे लोगों को ऑब्जेक्शन हो सकता है, इस पर कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग बदस्तूर तरीके से इस तरह की कंट्रोवर्शियल चीजें बनाते आ रहे हैं। और उसी कड़ी में एक नया नाम है रावण लीला। कंट्रोवर्सी हुई तो इस पिक्चर का नाम बदलकर हो गया भवाई। अब भवाई के ऊपर मची है तबाही यानी बवाल, और लोग उठा रहे थे काफी सवाल, जिसके जवाब में फिल्म के जो प्रोडक्शन हाउस है जयंती लाल गड़ा का, और जो डायरेक्टर है, एक्टर है प्रतीक गांधी, जो कि स्कैम 1992 से काफी फेमस हुए, वो लोग अपना सफाईनामा दे रहे हैं। इससे पहले हम बातचीत शुरू करें, आप उस फिल्म का एक पर्टिकुलर सीन और डायलॉग सुनिए, अच्छे से देखिए, फिर हम बातचीत आगे बढ़ाते हैं। बुरा भैया एक बात पूछे? पूछे। आपने हमारी बहन का अनादर किया तो हमने आपकी स्त्री का अनादर किया, पर आपकी तरह नाक नहीं काटी उनकी। फिर भी लंका हमारी जली, भाई और बेटे हमारे शहीद हुए, सारी परीक्षाएं भी हमने दी, और जय जयकार आपकी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम भगवान हैं। ये जो पर्टिकुलर सीन है इसके ऊपर काफी लोग नाराज हैं, और नाराज होना लाजमी भी है। ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले तांडव वेब सीरीज और आए दिन स्टैंड अप कॉमेडियंस कॉमेडी के नाम पर हमारे आराध्य देवी देवताओं का मजाक बनाते रहते हैं। और जो हमारे बॉलीवुड की सेक्युलर लॉबी है, या मानव अधिकार के, या फिर जावेद अख्तर, फुद्दू फरहान, पूरी फैमिली से लेकर जितने भी हिमायती हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के, वो सब लोग खड़े हो जाते हैं सपोर्ट में कि भैया यार, एक क्रिएटिव फिल्म मेकर क्या अपने हिसाब से एक यूनिवर्स नहीं रच सकता? क्या उसको हर चीज के लिए परमिशन लेने घर घर जाना पड़ेगा? लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अभी रिसेंटली एक तमिल वेब सीरीज आई थी नवरस नाम की, जिसमें कुरान का अपमान किया गया, ऐसा रजा अकेडमी ने बोला, और ट्विटर पर बैन नेटफ्लिक्स काफी ज्यादा ट्रेंड करता रहा। लेकिन तब सारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हिमायतियों के मुंह में फेविकॉल जम गया, क्योंकि तब वोट बैंक जो था ना भाई, 70 सालों से कांग्रेस ने जिस वोट बैंक को ब्रेन वॉश करके पाला पोसा है, अगर वो लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ एक फतवा देंगे या प्रोटेस्ट करेंगे या सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाएंगे, तब ना सेक्युलर लॉबी को कोई प्रॉब्लम होगी, और ना ही ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच की वकालत करने वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, तांडव में भगवान शिव का मजाक बना जाए तो ये लोग बोलते हैं अरे क्या हुआ, पिक्चर ही तो, इतना क्यों प्रोटेस्ट करना? लेकिन नवरस के टाइम पर सब लोग सपोर्ट कर रहे थे, और अभी उसी कड़ी में आई है ये फिल्म जिसका नाम है रावण लीला, जो कि अक्टूबर में रिलीज होगी। जब प्रोटेस्ट हुआ तो इस फिल्म का नाम बदल दिया गया, नाम रखा गया भवाई, रावण लीला। हमारे यहाँ कई जमाने से रामलीला का मंचन होता है दशहरा दिवाली के टाइम पर, लेकिन ये फिल्म रावण लीला का कॉन्सेप्ट लेकर के आ रही है। देखिए, ये फिल्म है, ये फुल ऑन फिक्शनल वर्क है, मैं इस बात को मानता हूं। मैं खुद इस फील्ड में रहा हूं तो मैं जानता हूं कि क्रिएटिव चीजें होती हैं, क्रिएटिव लिबर्टी ली जाती है, बट इस कदर यहां पर एक जो नैरेटिव चला जा रहा है बीते काफी समय से, मैंने पहले भी कहा जब विक्रम बत्रा के ऊपर फिल्म बनी, मैंने कहा फिल्म का नाम शेरशाह रख दिया गया है, जबकि कोड नेम तो ये दिल मांगे मोर था। लेकिन तब मुझे काफी मिक्स वाले कमेंट्स आए, रिएक्शंस आए, लोग कह रहे थे अरे क्या हुआ, नाम में क्या है, व्हाट इज देयर इन द नेम? भाई सब कुछ नाम में ही तो है। अब अगर कुतुब मीनार के ऊपर कोई वो इन्वेडर आके अपनी नाम पट्टी लगा के चला गया, तो आज तक सब कहते हैं कि कुतुब मीनार जो थी वो कुतुबुद्दीन और इन सब लोगों ने बनाई थी, जबकि वहां गणेश भगवान की मूर्ति, एकदम जो हिंदू आर्किटेक्चर होता है वो सब पाया गया है। तो कहने का मेरा मतलब है कि एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि हमारी संस्कृति, सनातन धर्म और जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, कहीं ना कहीं उनको इग्नोर करके लोग एकदम आधुनिक लिबरल मेंटेलिटी का एक प्रचार करें, अनुसरण करें। और रामायण देखिए साहब, हमारी संस्कृति में रची बसी है। भगवान राम के अस्तित्व को लोग नकारते हैं। जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में राम सेतु बना है, भाई जगह जगह निशान मौजूद हैं संस्कृति के, सभ्यता के, और उस सभ्यता का ये लोग मजाक उड़ाते हैं, जो कि कतई सही और जस्टिफाइड नहीं है। ये जो पर्टिकुलर सीन इस फिल्म में आपने देखा थोड़ी देर पहले, ये मेंटेलिटी दिखाता है लिबरल्स की। अब क्या है, बॉलीवुड में ज्यादातर लोग ना खुद को बहुत कूल डूड दिखाते हैं, वो लिबरल मेंटेलिटी है, और उसमें आधे से ज्यादा लोग जो होते हैं वो एथीस्ट होते हैं।
अब ये जो अथीस्ट होते हैं ये आधी रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं एक आतंकवादी के लिए जस्ट बिकॉज कि वो मुस्लिम था। ये तालिबान को सपोर्ट कर सकते हैं जस्ट बिकॉज कि वो लोग इस्लाम का अनुसरण करते हैं। लेकिन हिंदुओं को ये भगवा आतंकवादी बोलते हैं, बट तालिबानियों को ये लोग सपोर्ट करते हैं। इन लोगों का अथीस्ट होना भी काफी ज्यादा सिलेक्टिव होता है, जैसे कि जावेद अख्तर, वो ओपनली तालिबान को जस्टिफाई करते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन भारत में रहकर भारत के लोगों को भगवा आतंकवादी कहते हैं, आरएसएस को आतंकवाद कहते हैं। बट तालिबान ठीक है भैया, वो तो अमन का पैगाम देता है बंदूक की नोक पर। तो इस तरह के अथीस्ट लोग जो है वो बॉलीवुड में भरे पड़े हैं। ये जो एक सीन आपने थोड़ी देर पहले देखा, इसकी जस्टिफिकेशन में ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने सीन डिलीट कर दिया, ये रामायण की बहुत इज्जत करते हैं, ये संस्कृति की इज्जत करते हैं, किसी की फीलिंग हर्ट करना इनका उद्देश्य नहीं था। अच्छा रियली? आपने जो डायलॉग बोला उस फिल्म के अंदर, प्रतीक गांधी जो कि रावण का किरदार निभा रहे हैं, वो उत्सुकतावश भगवान राम का जो किरदार निभा रहे हैं एक को एक्टर, उससे पूछते हैं भाई साहब कि यार रावण का तो पूरा वंश सबने शहादत दी, उसकी बहन की नाक काट दी गई, जबकि रावण ने तो ऐसा कुछ नहीं करा, लेकिन जय जयकार भगवान राम की ही क्यों होती? तो वो जो एक्टर होता है को एक्टर, वो कह देता कि भाई हम भगवान हैं इसलिए। ये जो पर्टिकुलर सीन है इसने बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी मचा दी है। यहाँ पर देखिए सीधी सी बात है कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी तो नहीं गए थे शूर्पणखा के पास कि आओ देवी। शूर्पणखा ने ये कहा था कि अगर तुम्हें सीता प्यारी है तो चलो मैं सीता को ही मार देती हूँ। भगवान राम और लक्ष्मण के समझाने पर भी शूर्पणखा नहीं मानी, तब जाकर उसकी नाक काटी गई और नकटी शूर्पणखा पहुंच गई। इसके बाद रावण चाहता तो फिर बात को आगे नहीं बढ़ाता। रावण क्यों आया सीता का अपहरण करने? चलो सीता का अपहरण कर लिया। इसके बाद भगवान राम ने तो कई बार शांति का प्रस्ताव भेजा था, कई बार दूत भेजे थे कि भैया हम युद्ध नहीं चाहते हैं, शांति चाहते हैं, क्योंकि युद्ध होगा तो आपके कुल का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन रावण जो था उसको तो सर्वनाश करवाना ही था, वो परम ज्ञानी था, विद्वान था, प्रकांड पंडित था। इसके बावजूद उसके मन में हट था, वो चाहता तो सीता को कुछ दिन रखा था, सम्मान वापस दे आता, तो ये युद्ध नहीं होता। तो यहां पर ये निकल करके आती है एक बॉटम लाइन की जो मेकर्स हैं, जो राइटर्स हैं, उन्हें इतिहास का कोई अता पता है नहीं, उन्होंने जिंदगी में शायद कभी रामायण पढ़ी नहीं होगी। एक डायलॉग उठा के दे दिया कि हम भगवान हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो भगवान थे तो फिर उनको वनवास में जाने की भी जरूरत नहीं थी। वो भगवान थे तो उन्हें वानरों की भी मदद लेने की जरूरत नहीं थी। सीधी सी बात यह है कि ये जो एथीस्ट मेंटेलिटी के लिबरल्स हैं, ये हर चीज में कहीं ना कहीं अपना एक एजेंडा, एक नैरेटिव चला करके चल रहे हैं। ये जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं ताकि इनकी फिल्म के लिए एक बस क्रिएट हो जाए। ये बिजनेस है साहब, प्योर बिजनेस। और सरकार कहिए, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री कहिए, सेंसर बोर्ड कहिए, उनको तो जब तक कंट्रोवर्सी नहीं होती तब तक फर्क ही नहीं पड़ता। जब कंट्रोवर्सी होती तब सुबह हो गई क्या। तो यहां पर चाहे सेंसर बोर्ड के मेंबर्स हो, चाहे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हो, चाहे एक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, राइटर्स हो, इन सबकी एक मिली भगत चलती। ये सब हवा में नंगे हैं और जानबूझ करके कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। एक हद में रहकर अपनी बात कहना भैया बहुत अच्छी बात है, क्रिएटिव तरीके से बात कहो। लेकिन आपको पता है कि हमारे देश में धर्म का नाम आते ही लोगों की भावना एकदम भड़क उठती है, ज्वालामुखी जैसे फट पड़ती है। आपको पता है कि लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हैं इस चीज के प्रति, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। लेकिन इस चीज का ये लोग कहीं ना कहीं मजाक बना रहे हैं बॉलीवुड वाले। इन्हें जब तक एक करारा तमाचा नहीं पड़ेगा तब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे साहब। कई लोग ये कहेंगे कि भैया इनकी फिल्मों का बॉयकॉट कर दो, फिल्म देखने जाओ ही मत, उससे कोई फर्क पड़ने वाला क्या? हार्डली कुछ लोग बॉयकॉट करेंगे। लेकिन आजकल जिस तरह से जमाना बदल रहा है, पहले ही हुआ करता था कि आप थिएटर जाते हैं, टिकट खरीदते हैं, आजकल चीजें बदल गई हैं। आजकल फिल्में थिएटर में उसके पहले ही वो बिक जाती हैं और जो लागत होती है वो वसूल हो जाती है। और आपको भूलना नहीं चाहिए कि ब्लैक मनी इन्वॉल्व होती है, अंडरवर्ल्ड का पैसा व्हाइट मनी के रूप में यहाँ कन्वर्ट करने की मशीनें बन चुकी हैं प्रोडक्शन हाउसेस, हवाला के थ्रू या फिर अलग अलग तरीके से ये लोग करोड़ों अरबों रुपए लाते हैं, कुछ पैसा पिक्चर में लगा देते हैं, बजट दिखा देते हैं इतना बड़ा सारा। वरना आप सोचिए ना कि लॉकडाउन के टाइम पर थिएटर बंद थे, जगह जगह लोग खाने पीने तक को तरस रहे थे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में वेब सीरीज बनना और फिल्में बनना बदस्तूर जारी रहा। ये छोटी सी बात आपको काफी हद तक समझा देगी कि यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर पैसे के पेड़ लगे हुए हैं साहब। आपके बॉयकॉट करने से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हार्डली कुछ लोग बॉयकॉट कर देंगे, लेकिन जब ये फिल्में ओटीटी पर रिलीज होंगी तो वो कंपनियां ऑलरेडी कमा लेती हैं। वो जो कंपनी है वो इस पर्टिकुलर फिल्म से नहीं कमाएंगी तो किसी और फिल्म को ले आएंगी और उस फिल्म से कमा लेंगी। तो ये जो धंधा इनका चलता रहता है, जब तक सरकार कोई उचित एक्शन नहीं लेती है, सरकार कोई करारा प्रहार नहीं करती ये नकली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वालों के ऊपर, तब तक ये लोग ऐसी फिल्म लाते रहेंगे, फीलिंग्स हर्ट करते रहेंगे। कभी कुरान का अपमान करेंगे, कभी हिंदू आस्थाओं का, भगवान राम का अपमान करेंगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक सरकार कुछ कड़क एक्शन नहीं लेती है। मेरा ये मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, बातें सही लगी हैं, तो वीडियो सभी मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आपने समय निकाला और ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।